आज है रामनवमी और आप सभी को रामनवमी की हार्दिक शुभेच्छाएं। और चैत्र नवरात्रि का आखिरी नवरात्र है, तो हर किसी के घर में फास्ट वाला उपवास वाला खाना तो ज़रूरी बनेगा। तो मैं आज दो रेसिपी आपके साथ शेयर कर रही हूँ जो सेम इंग्रेडिएंट्स रहेंगे दोनों में लगभग, पर दोनों का ही टेस्ट और टेक्सचर दोनों ही अलग रहेगा। आप ज़रूर से ये ट्राई करिएगा, कम इंग्रेडिएंट्स में फटाफट से बन जाएगी ये दोनों ही रेसिपी। सबसे पहले मैं यहाँ पे बनाने वाली हूँ साबूदाना वड़ा और दूसरा मैं बनाऊंगी साबूदाना की खिचड़ी। और उसके लिए ना मैंने 1 कप जितना साबूदाना रात में ही भिगो के रख दिया था और सुबह उसको छन्नी में छानने के लिए रख दिया था ताकि वो ड्राई हो जाए। और मिक्सर बाउल में ना एक मैंने उबले हुए आलू ले लिए थे 4 से 5 छोटे साइज़ के। और जो मैंने साबूदाना भिगो के रखा था ना उसमें से आधे साबूदाना मैं अभी यहाँ पे यूज़ कर रही हूँ और आधा का मैं खिचड़ी बनाऊँगी। और मैंने 2 टेबलस्पून जितना यहाँ पे लिया है जो रोस्टेड पीनट आता है ना वो ले लिया है। 1 टीस्पून जितना मैंने अदरक मिर्ची का पेस्ट, 1 टीस्पून काली मिर्च का पाउडर, कुटी हुई काली मिर्च है उसका टेस्ट बहुत ही अच्छा आता है। टेस्ट के अनुसार नमक डालेंगे हम यहाँ पे। और एक इसको बाइंडिंग देने के लिए ना मैं यहाँ पे 4 से 5 चम्मच जितना आरालोट का इस्तेमाल कर रही हूँ। अगर आपके पास नहीं है तो आप कुट्टू का आटा या फिर राजगिरे का आटा या फिर साबूदाना और सामक के जो चावल आते हैं ना उसको भी पीस के उसका आटा इसमें डाल सकते हो। और ये सारी चीज़ों को ना अच्छे से मिक्स कर लेना है। और लास्ट में हम डालेंगे खूब सारा धनिया। अब धनिया को मिक्स करके हम उसकी ना एक वड़ा का शेप दे देंगे या फिर आप टिक्की शेप दे दो। आपको जो भी शेप देना है ना वैसा उसका शेप दे के उसको प्रिपेयर कर लेना है। मैं यहाँ पे अभी जो है मतलब पैटीज जैसा शेप होता है ना टिक्की जैसा, वैसा उसका शेप दे दूँगी। और उसको मैंने बनाने के लिए पहले मतलब हाथों में ना थोड़ा सा तेल लगा लिया है ताकि जो मिक्सचर है ना वो अपने हाथों में चिपकेगा नहीं। उसको अच्छे से सॉफ्ट हाथों से जो वड़ा है ना मैं उसको बना के प्रिपेयर कर लूँगी। आप चाहो तो उसको कोई और शेप में भी उसको बना के रेडी कर सकते हो। आपको हार्ट शेप चाहिए, स्क्वायर शेप चाहिए या फिर ओवल शेप चाहिए, राउंड चाहिए, तो आप कोई भी शेप में उसको बना के रेडी कर सकते हो। और जब ये बन के रेडी हो जाए ना ऊपर से हम सफ़ेद तिल थोड़ा थोड़ा लगा देंगे। अंदर भी हम डाल सकते थे पर अंदर उसका कोई टेस्ट इतना खास आता नहीं है। वैसे बाहर भी उतना टेस्ट में कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा पर वो देखने में एक अच्छा सा लुक देगा, इसीलिए हम ऊपर से लगाएंगे। और दोनों साइड हल्के हल्के हाथों से उसको प्रेस कर लेंगे क्योंकि हमारा मिक्सचर है वो थोड़ा सा चिकना रहता है जो साबूदाना और आलू है उसकी वजह से, तो वो आसानी से चिपक जाएगा। दोनों ही साइड मैंने तिल अच्छे से प्रेस करके हल्के हाथों से चिपका दिए हैं। जब ये तिल हमारा चिपक जाए तब उसको हम हल्के मतलब जो आरा लोट है ना उसमें हल्का सा कोटिंग कर लेंगे। कोटिंग करने से क्या होगा, जो साबूदाना वड़ा है ना वो हमारा तेल में छूटेगा बिल्कुल भी नहीं और जो तिल है ना वो भी अच्छे से चिपक जाएंगे। तिल भी हमारा एक भी जो तेल में है ना वो निकलेगा नहीं। सभी जो वड़े हैं ना उसमें सेम वे से आगे और पीछे दोनों साइड से हल्के हाथों से प्रेस करके तिल है वो हम लगा देंगे और सारे वड़ों में ना हल्की सी हम अरारोट में कोटिंग कर लेंगे। जब तक ये हो रहा है ना साइड बाय साइड मैंने वो तेल ना गर्म होने के लिए रख दिया है। अब तेल हमें यहाँ पे कैसा चाहिए होगा ना, मैं यहाँ पे डीप फ्राई कर रही हूँ तो हमें हल्के मतलब मीडियम हॉट ऑयल चाहिए। आप चाहो तो इसको शैलो फ्राई भी कर सकते हो या फिर आप चाहो तो एयर फ्राई भी कर सकते हो। अब मीडियम हॉट ऑयल में ना सारी टिक्की मतलब 1 बाय 1 करके मैं 4 से 5 अभी जो वड़े हैं ना वो डाल रही हूँ। अगर आपके पास बड़ी कढ़ाई है तो आप वैसे उसके डालिए। और डालने के बाद ना हमें तुरंत ही उसको हिलाना बिल्कुल नहीं है, थोड़ा सा उसको सेट होने दीजिए। उसके बाद आप हल्के हाथों से उसको पलटा दीजिए। अब जब हम वो तैयार हो जाएंगे ना वो अपने आप ही ऐसे ऊपर तैरने लगेंगे, जैसे वो अंदर से जो साबूदाना है ना फूलने लगेगा तो अपने आप ही वो ऊपर आ जाएंगे। अब ऐसा ही हमें गोल्डन ब्राउन रंग का उसको करना है फ्राई। अब एक बैच फ्राई होने के लिए ना हमें 3 से 4 मिनट लग जाएंगे मीडियम हॉट ऑयल में। सारे ही वड़े हैं ना वो हम ऐसे ही गोल्डन ब्राउन करके फ्राई कर लेंगे। उसको अच्छे से तेल निकाल के हम साइड में रख देंगे और सारे वड़ों को ना ऐसे ही फ्राई कर लेंगे। अब मैं और क्या करूँगी, उसको बाकी का तेल निकाल के थोड़ा सा ऑयल कढ़ाई में रखूँगी और उसी कढ़ाई में मैं साबूदाना की खिचड़ी तैयार कर लूँगी। तो वड़े तो हमारे तैयार हो ही चुके हैं। अब खिचड़ी बनाने के लिए 1 चम्मच तेल में थोड़ा सा जीरा और 3 से 4 छोटे आलू उबले हुए, 1 चम्मच जितना अदरक और मिर्ची का पेस्ट है वो डाल के अच्छे से मिक्स कर दूंगी। और अदरक और मिर्ची का कच्चापन थोड़ा सा दूर हो जाए ना तब तक हम उसको सोते करेंगे। जैसे वो कच्चापन दूर हो जाएगा ना उसमें हम थोड़े से सफ़ेद तिल डाल देंगे।
आप चाहो तो उसको जब हमने जीरा डाला ना तभी उसको डाल सकते हो, पर वो चटकता ज़्यादा है तो अभी भी डालेंगे तो उसका टेस्ट अच्छा आएगा। वो गरम गरम में ही वो पक जाएगा और फूट जाएगा। उसको अच्छे से हमें मिक्स कर देना है ताकि वो अच्छे से कोटिंग ले ले आलू में। और उसके बाद हमने जो बचा हुआ साबूदाना है ना वो इसके अंदर डाल देना है और सारे मसाले इसमें अभी हम कर लेंगे। मसाले में ज़्यादा कुछ नहीं है, बस 1 चम्मच जितना कूटा हुआ काली मिर्च का पाउडर है, स्वाद के अनुसार नमक है, सेंधा नमक भी इस्तेमाल कर सकते हो आप लोग। और यहाँ पे ऐड हम करेंगे शक्कर। ये जो खिचड़ी है ना थोड़ी सी खट्टी मीठी बनाएंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो 1 टेबलस्पून के जितना मैंने यहाँ पे शक्कर ऐड कर लिया है और सारी चीज़ों को अच्छे से मिला के एक सार कर लेंगे। उससे क्या होगा, जो साबूदाना और आलू है ना उसमें जो हमने नमक और काली मिर्च डाला है वो सारा उसमें मसाला आ जाएगा। और उसको ढक के हम मुश्किल से बस 2 मिनट के लिए उसको पकने देंगे ताकि जो साबूदाना है ना वो अच्छे से पक भी जाए और जो नमक और सारे मसाले हमने डाले ना उसका टेस्ट वो ऑब्जर्व कर ले। अब सारी जो चीज़ें हैं ना वो अच्छे से रेडी हो गई है और उसमें लास्ट में हम डालेंगे खूब सारा रोस्ट किया हुआ पीनट। आप चाहो तो मसाले वाले भी डाल सकते हो या फ्राई करके भी डाल सकते हो। ये लास्ट में हमने इसलिए डाला क्योंकि वो वैसे ही रोस्ट होता है तो पके हुए रहते हैं तो सॉफ्ट ना हो जाए, थोड़ा सा क्रंची टेस्ट आए, इसलिए हमने लास्ट में डाला है। और खूब सारा धनिया डाल दिया है। अब आधा नींबू का रस यहाँ पे डालेंगे और तुरंत ही गैस हम बंद कर देंगे। नींबू का रस हमें लास्ट में ही डालना होता है। और जो सारी चीज़ें हैं ना उसको मिला के बस अच्छे से हमारी जो खिचड़ी है ना वो बिल्कुल रेडी हो गई है। अब दोनों चीज़ों को हम प्लेटिंग कर लेंगे। प्लेटिंग करने के लिए ना मैंने यहाँ पे थोड़े से एक चटनी का थोड़ा सा डेकोरेशन कर लिया है। धनिया की चटनी है और इमली और खजूर की चटनी है। उसमें हम वड़ों को अच्छे से सेट कर देंगे ताकि जो लुक है ना वो बिल्कुल बाहर वाला रेस्टोरेंट वाला आए और खाने में भी अच्छा लगे। और खिचड़ी भी हम प्लेट में निकाल लेंगे और ऊपर से मैं थोड़ा सा उसमें जो फराल वाला चिवड़ा आता है ना वो उसमें गार्निशिंग के लिए डालूंगी। आप चाहो तो अनारदाना भी डाल सकते हो या फिर आपको नहीं डालना है तो आप स्किप भी कर सकते हो, पर हमारे यहाँ तो इजीली अवेलेबल रहता है और सब खाते ही है। तो बस ये जो चिप्स बोल लो आप, चिवड़ा आता है ऐसा, वो डाल के ऊपर से धनिया से मैंने डेकोरेशन कर लिया है। तो आपको ये दोनों ही रेसिपी कैसी लगी है प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। तो आप सबको ये रामनवमी के दिन ज़रूर ट्राई करना चाहिए। बहुत ही इजी है, बहुत ही सिंपल है, कम इंग्रेडिएंट से बन के तैयार हो जाएगी और एक साथ आप 2 चीज़ें बना के वैरायटी भी बना सकते हो। एक फ्राई किया हुआ है और एकदम कम तेल में एक बना हुआ खिचड़ी है। तो दोनों ही रेसिपी आपको कैसी लगी प्लीज़ मुझे कमेंट करके बताएं। और आगे आपको ऐसी ही रेसिपी देखने के लिए मेरे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और लाइक करें, शेयर करें और प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो और हैप्पी रामनवमी टू